लगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सार्वजनिक स्थानों पर 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। ट्वीट कर लिखा, युग पुरुष के रूप में वो सदैव हमारी स्मृतियों में रहेंगे। पंचकुला में हुआ सुशासन दिवस कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने प्रॉपर्टी लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, गरीबों का उत्थान करना सरकार उद्देश्य। ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले पर गहराया विवाद। निजी स्कूलों को शिक्षा मंत्री ने दो टूक। 134 के तहत देने होंगे दाखिले। जींद में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। बिना वैक्सीन लगे ही लोगों को लगवा दी वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल में बताई खामी। देश भर में क्रिसमस की धूम। हर्षोल्लास से मनाया जा रहा क्रिसमस। हरियाणा में भी लोगों ने यीशु मसीह का किया याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति। बड़ी खबर लोहारू से, जहां विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत। किसानों को किया जागरूक। ड्रोन से यूरिया का छिड़काव को लेकर किया जागरूक। किसान नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। ड्रोन से यूरिया के छिड़काव, किसान नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। बड़ी खबर लोहारू से, जहां विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जहां शिरकत की, वहीं किसानों को जागरूक किया। ड्रोन से यूरिया का छिड़काव को लेकर किसानों को जागरूक किया। कहा, किसान नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं। बड़ी खबर लोहारू से, जहां विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जहां पे शिरकत की और किसानों को जागरूक किया। कहा, ड्रोन से यूरिया के छिड़काव को लेकर किसानों को जागरूक किया। कहा कि किसान नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की, किसानों को जागरूक किया और कहा कि किसान नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। वहीं पंचकुला में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रॉपर्टी से संवाद किया और कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही कहा कि अब तक 13,59,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सीएम ने कहा कि लाभार्थियों ने सरकार के कदम को सराहा है और गरीबों का उत्थान करना सरकार का उद्देश्य है। सीएम मनोहर लाल ने 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 की तैयारी के सिलसिले में अधिकारियों की बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार अमृत महोत्सव के अवसर पर सूरजकुंड मेले में भव्य और नव्य रूप से मनाया जाना चाहिए। यह मेला आगामी 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक लगाया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, पार्टनर कंट्री और जम्मू कश्मीर थीम स्टेट के तौर पर हिस्सेदारी करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस मेले की तैयारियां जारी रखने की सलाह दी है। रादौर में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाकायू प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने शिरकत की और आगामी 31 दिसंबर को जगाधरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भाकायू की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से कहा, साथ रणनीति बनाई। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम को लेकर भारतीय किसान यूनियन नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई गई। आज रादौर खंड की भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। 31 दिसंबर को माननीय हमारे राकेश टिकैत जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी 31 दिसंबर को जगाधरी अनाज मंडी में आ रहे हैं। जो दिल्ली आंदोलन के दौरान जिन किसान योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर काम किया, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और एक बड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ ही आज की बैठक में जो भारतीय किसान के संगठन का विस्तार किया गया और 31 तारीख की जो सम्मान समारोह का आयोजन जो किया जा रहा है,
उसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां, ड्यूटियां सौंपी गई है ताकि ये सम्मान समारोह और भी अच्छे तरीके से सफल हो। नहीं, वो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, ये उसका अपना निजी फैसला है। और मैं तो इतना जरूर कहूंगा, ऐसे समय में इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। और बाकी 15 जनवरी को पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक हो रही है, वो ही इस संबंध में कोई फैसला लेंगे। नारनौंद के गांव पेटवाड़ में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि देश में बेरोजगारों की संख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है। प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नोटों का लाओ बोरा, पेपर छोड़ो कोरा के नाम पर हर प्रकार की नौकरियों में भ्रष्टाचार व्यापक मात्रा में किया जा रहा है। प्रदेश का युवा है, वो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का सामना करने पे क्यों मजबूर है? मुख्यमंत्री से मैं जवाब मांगता हूँ। आज भारत सरकार और नीति आयोग, मोदी सरकार क्यों कह रही है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? मुख्यमंत्री जी जवाब दें इस बात का। ऐसे में इतना बड़ा भर्ती घोटाला, जहां जो छापे पड़े तो करोड़ों रुपए, 3 करोड़ 60 लाख रुपए बरामदगी हुई। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में 25 बेड की व्यवस्था की गई है। अगर जरूरत पड़ी तो इससे 50 बेड तक किया जाएगा। यमुनानगर के उपायुक्त ने इसको लेकर तैयारियों का दावा किया। उन्होंने बताया कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन कोरोना को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों पर डबल डोज वाले लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर विशेष ड्यूटी लगाकर अभियान चलाया जाएगा। ये जो ओमिक्रॉन वायरस है उसको लेकर जो है अलग से कोई गाइडलाइन इशू अभी नहीं हुई है। तो हमारे जो कोविड के हिसाब से जो हमारी तैयारियां थी उन पे जो है हमने रिव्यू कर लिया, चाहे हमारा गवर्नमेंट सेटअप हो या प्राइवेट सेटअप हो, ऑक्सीजन की डिमांड हो, उन सब चीज़ों पे लेके एक रिव्यू मीटिंग हो चुकी है और तैयारियाँ हमारी उस पर जारी हैं। साथ ही साथ ईएसआई हॉस्पिटल जो है उसमें दोबारा से कोविड वार्ड बनाया। वहीं रेवाड़ी में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है और कहा कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें। वहीं नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं। जो मास्क नहीं लगा रहा, पुलिस उनको मास्क भी दे रही है। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बाद सरकार ने सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया है, लेकिन उसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये एमवी एक्ट के भी किए जा रहे हैं और मास्क के भी चलान किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए मास्क पे जोर दे रहे हैं। लोग बागों ने क्या जब तो लगाते थे फैल रहा था, अब नहीं लगा रहे तो दोबारा से चलान करें ताकि मास्क लगा सकें। और जैसे चलान कर रहे हैं हम उनके साथ मास्क भी दे रहे हैं, उनको चलान के साथ ही एक मास्क दे रहे हैं कि भाई मास्क लगा के रखो, उनको समझ। झज्जर में प्रधान सचिव अनिल मलिक ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए दौरा किया। प्रधान सचिव ने जिला आईटी सोसाइटी के कामकाज की समीक्षा करने के उपरांत सरल केंद्र, पुरानी तहसील परिसर के सामने अटल सेवा केंद्र और सेक्टर 6 में हाउसिंग बोर्ड के निर्माणाधीन फ्लैट्स परियोजना का निरीक्षण किया। साथ ही डीसी श्यामलाल पुनिया ने प्रधान सचिव का झज्जर पहुंचने पर स्वागत किया और जिला से संबंधित कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। प्रधान सचिव ने साइट का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसी के प्रतिनिधि को शीघ्रता से इस परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ रखे थे आईटी डिपार्टमेंट के, तो एक अटल सेवा केंद्र का भी उसमें निरीक्षण था और यहाँ पे भी एक रिव्यू बैठक लंबी चौड़ी हुई है जिसमें DITS जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी है उसका रिव्यू था। ऑफिसर से बातचीत थी और एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेने के लिए भी उस सेंटर का विजिट भी किया था। 1-2 जो लोग थे जो सेवा लेने के लिए वहाँ आए थे उनसे भी बातचीत हुई। हाउसिंग बोर्ड की जो बन रही है वहाँ पे जो आर्म फोर्सेज के जो हैं उनके परिजन हैं
उनके लिए एक सोसाइटी डेवलप की जा रही है। तो उसमें उनका निर्देश यही था कि उसका कार्य में तेजी लाया जाए और टाइम पे उनको लोगों को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 7 साल का समय हो गया जब से लोगों ने पैसा अपना। वहीं स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की सर्विस जी का जंजाल बनकर रह गई है। बस सेवा न मिलने से परेशान छात्र छात्राओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बता दें कि रतिया के गांव बलियाला में बस सेवा न मिलने से परेशान छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उनकी समस्या का समाधान किए जाने की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि उनके गांव से सुबह और शाम को बस पर्याप्त संख्या में नहीं चल रही है, जिससे उन्हें स्कूल जाने में परेशानी होती है और वो स्कूल भी नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। समस्या साडी ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪਲੱਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਔਰ 2 ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਤੀਏ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਲਿਆਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कैथल में बाबा मोतीराम मेहरा जी की याद में मेहरा परिवार ने दूध का लंगर लगाया। दरअसल बाबा मोतीराम मेहरा जी के बारे में बताया जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में चिनवाया गया था, तब 3 दिन तक माता गुजरी कौर और साहिबजादों को जेल में रखा गया था। उस समय पर बाबा मोतीराम मेहरा जी चोरी से उनको दूध की सेवा दे रहे थे। जब दुराचारियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने साहेबजादे को दीवार में चिनवाने के बाद बाबा मोतीराम मेहरा जी के परिवार सहित हत्या कर दी थी। आज उनकी याद में मेहरा बिरादरी संगत ने दूध के लंगर लगाए। आज हमारे बाबा जी थे मोतीराम मेहरा, जिन्होंने जब मुसलमानों ने माता जी को और उनके 2 साहिबजादों को ठंडे बुर्ज के अंदर कैद कर दिया और उनको सजा दी गई कि इनको भूखे रहकर मार दिया जाए, तो बाबा मोतीराम जी मेहरा जी ने 3 रात तक उनको दूध पिलाया और 3 रात तक दूध पिलाने के बाद किसी की शिकायत करने पर वो पकड़े गए। पकड़ने के बाद बाबा मोतीराम मेहरा, उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चों को कोल्लू में पीट कर उनकी जान ले ली गई मुसलमानों द्वारा। देश के साथ आज दुनिया भर में क्रिसमस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रेवाड़ी के कानौड़ गेट स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में भी क्रिसमस का पर्व मनाया गया। सेंट एंड्रयूज चर्च में एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर भगवान यीशु के पद चिन्हों पर चलने का संदेश दिया गया। क्रिसमस के पर्व पर हर खबर हरियाणा के संवाददाता ने अन्य समुदाय से प्रार्थना सभा करने पहुंचे लोगों से खास बातचीत की। देश भर के साथ आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ चर्च में ईसाई समुदाय के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी आ रहे हैं, हिंदू समाज के लोग भी आए हैं। कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं कि वो यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तन्नू यादव है और मैं आज पहली बार चर्च में आई हूँ। मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगा। मैं वैसे तो हिंदू हूँ, हिंदू रिलीजन से हूँ, और लेकिन मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई। बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे यहाँ आना, लेकिन नहीं हो पा रहा था, और आज आगे मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगा। मतलब चर्च में मेरे को वैसे कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है, कैसे। मैं हिंदू रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी हेल्प की, कैसे कैंडल्स ब्लो करनी है, यहाँ कैसे बैठना है, और सभी रिलीजन इक्वल है। ये नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकती। मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगा। देखिए, इनको यहाँ पे आके अच्छा लगा, आना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि सभी धर्म एक समान होते हैं। कोई भी आपस में भेदभाव करना नहीं सिखाता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है और मुझे भी यहाँ आकर मेरे फ्रेंड्स जैसे आए हैं, इनके साथ ही मैं आई हूँ। हम काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, बट आज आ पाए और अच्छा लगा। मैं आपके अच्छा लगा। आप यहाँ पहली बार आए और आपको यहाँ फिर दोबारा आने की इच्छा है? हाँ है।
इनफैक्ट जरूरी नहीं है हम क्रिसमस पे आए, अदर डे भी हम आ सकते हैं, ऐसा है, अच्छा लगा। नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से ही हम, प्रॉपर रेवाड़ी से। अभी आपको यहाँ आके देखा तो किस तरह का माहौल माना? बहुत अच्छा। मंदिर में जाते हो, कभी किसी और जगह जाते हो धार्मिक स्थल पे, वहाँ से डिफरेंट कुछ है? नहीं, सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा जगह चेंज हुई है, तरीका चेंज है, बट चीज़ वही है हर जगह। ठीक है, तरीका वही है लेकिन चीज़ वही है। शांति जैसा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, मन को लुभाता है। एक पीसफुल जगह है, यहाँ हम खड़े हैं। मंदिर मस्जिद एक ही होती हैं, गिरजाघर एक ही होते हैं, चर्च आज जहाँ खड़े हैं हम, जहाँ क्रिसमस का त्यौहार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है। भगवान यीशु मसीह के जन्म पर यही संदेश मिला था, अमन चैन और शांति रहे, और वो शांति आज कायम है। उसी के पद चिन्हों पर आज की युवा पीढ़ी भी चल रही है और यही शांति का संदेश वो लगातार देना चाहती है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु यीशु का जन्म मरियम के यहाँ हुआ था। इसी खुशी के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में क्रिसमस डे सभी जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है और पहले ही दिन तैयारियां होने लगी। सरकार के आदेश यानी बिना वैक्सीन लगाने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। जहां पूरी प्रोटोकॉल की बात कही, क्रिसमस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने की एक वजह यह भी है कि दिल्ली क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए पर्यटक यहाँ पहले से घूमने की तैयारी करने लगते हैं। इसी अवसर सेक्टर 85 आइरिस ब्रॉडवे मॉल को सजाया गया, जहां बच्चों से लेकर महिलाएं बुजुर्ग ने आनंद लिया। देखिए, ये जो आइरिस ब्रॉडवे मॉल है, जिहान आइरिस की तरफ से आइरिस ब्रॉडवे, और ये न्यू गुड़गांव का सेक्टर 85, 86 ये जो एरिया है जिसको हम न्यू गुड़गांव कहते हैं, इसका ये वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। और हमेशा से हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर्स या जो भी लोग आते हैं उनको हम एक बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। आज की डेट में यहाँ पे जितने भी अच्छे आउटलेट्स हैं सारे खुले हुए हैं, जैसे KFC, पिज़्ज़ा हट, चायोज़। अब रिसेंटली इसी हफ्ते एप्पल भी खुल गया है, और ऊपर में बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा हमने पूरा एक फ्लोर पे फंकी आइलैंड हमने चालू किया। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ठंड में लोग बीमार ना हो, इसलिए यमुनानगर जिला प्रशासन ने कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में फिलहाल 150 कंबल ही वितरण किए गए। बता दें कि लोगों की ज्यादा संख्या होने के चलते कंबल कम पड़ गए थे, लेकिन और भी कंबल ऑर्डर दिए गए हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता और नगर निगम के कमिश्नर अजय तोमर ने बताया कि ठंड लगातार बढ़ रही है, इसके चलते लोगों को कंबल वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि फिलहाल 150 कंबल बांटे गए, जबकि 500 और कंबलों का ऑर्डर दिया गया है। जो नीति के द्वारा यहाँ पे जिला प्रशासन एवं नगर निगम यमुनानगर के द्वारा एक मुहिम जो है चलाई जा रही है, जिसमें कंबल का वितरण किया जा रहा है। और ये आगे जो ठंड का मौसम है, पिछले 3-4 दिन ठंड काफ़ी बढ़ गई है, उसको देखते हुए जो है ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके द्वारा एक जो मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर यमुनानगर ज़िले में किसी को भी कोई भी ना मानो गर्म वस्त्र या कंबल वगैरह देना चाहता है, तो ऐसे ही जो है संस्थाओं के द्वारा या ऐसे जो स्थानों के द्वारा जरूर जो है जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे है। आज के बाद जो ये नेकी की दीवार जो है ये मेंटेन की जाएगी सर्व जागरूक संगठन के द्वारा, जिसमें हम अभी इसमें रैक्स लगवाकर और एक लॉक सिस्टम लगाएंगे। और जो भी लोगों के पास बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो वो नहीं यूज करते हैं, तो वो यहाँ पर रख कर जाएं, ताकि वो किसी और के काम आ सके और जिसकी जरूरत का सामान होगा वो यहाँ से लेकर जा सकता है। जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, बर्तन, इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।